हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम आपको तीन चुड़ैलों की या मान लीजिए डायनों की कहानी सुनाने वाले हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही हम वहां जाने के लिए निकल पड़े। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेतों के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं, वहां तो डायनों का आना बहुत आम है। उसने मुझे एक नहीं, ना जाने कितने किस्से सुना दिए उस गांव और डायन से जुड़े हुए। अब आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोगों के लिए यह सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वह आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन पर ना सिर्फ विश्वास करने लगा, बल्कि हर समय उनकी उपलब्धि का एहसास करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, और वो भी ऐसी जगह जहां से कुछ भी मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 2-3 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहां पहुंच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊंगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। बहुत चलना था, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत, या यूं कहे भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगी। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझसे कुछ कदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले में कहाँ जा रही हो? तो मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझे बोला कि वह अक्सर इस रास्ते पर आती जाती है।
इससे पहले मैं उससे कुछ और पूछता, उसने मुझे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुंच पाओगे? उसका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया। कैसे पता आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में? कैसे पता? तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया था। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को बोला। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। मेरी नज़र पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई उनका चेहरा नजर आने लगा जो बहुत डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज तेज चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वह औरतें गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा कि वो कौन थी। उसने बताया कि वह इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही है। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा तुम आगे तक नहीं जाओगी? उसने कहा मेरी मंजिल तो यहीं है। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया कि वह एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ आई थी। अब आप लोगों को लग रहा है कहानी खत्म हो गई उन डायनों की। नहीं। ढाबे पे पहुंचा मैं। उस ढाबे पे खाना खाकर टैक्सी वाले का इंतज़ार करने लगा। वह टैक्सी वाला लगभग सुबह के 5 बजे अपनी टैक्सी ठीक करवा कर आता है। हम लोग फिर सफ़र तय करते हैं और लगभग 10:30 बजे तक अपने दोस्त के घर पहुंच जाता हूं। मैंने अपने दोस्त से आते ही सारी घटना बता दी। उसने कहा वह डायने अक्सर किसी न किसी को पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं या उन्हें मार देती हैं। ये सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा क्योंकि फिर मुझे उसे रास्ते से जाना था। मैंने अपने दोस्त से यह बताया तो उसने कहा अब आए हो मेरी शादी में तो 1-2 महीने रुको, साथ में चलेंगे शहर। तो मैं मान गया और मेरे दोस्त की शादी भी हुई और 2 महीने भी हो गए। हम दोनों ने फिर से गांव के एक टेम्पो वाले से एयरपोर्ट के पास पहुंचाने को कहा। उसने कहा ठीक है। हम दोनों लगभग शाम के 4 बजे निकले थे एयरपोर्ट के लिए। 4-5 घंटे गाड़ी चलने के बाद मैंने उन 3 औरतों को जहां देखा था वहां हम दोनों पहुंच गए। मैंने ड्राइवर से कहकर गाड़ी रुकवाया और अपने दोस्त से बोला यही जगह पे उन 3 डायनों को मैंने देखा था। मेरे दोस्त ने कहा पागल है क्या, यहाँ कोई क्यों रुकवाया गाड़ी को? आगे बढ़वा गाड़ी, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैंने जैसे ही कहा भैया गाड़ी आगे ले लो तो उन्होंने गाड़ी बढ़ाया। तभी पीछे मुझे घुंघरू की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे देखा तो वहीं 3 डायने थी
जिनको मैंने आते वक्त देखा था, अब वो बदल गई थी। उन्होंने भयानक रूप धर लिया था और हमारे गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी थी। वो तीनों की नज़र मुझ पे थी और वो मुस्कुरा भी रही थी। हमारे तो पसीने छूट रहे थे। कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था। वो थोड़ी देर बाद गायब हो गई। फिर मेरे दोस्त ने कहा, चली गई तीनों डायनें। चैन की सांस लिया मेरे दोस्त ने। तभी उसके इतना कहते ही सामने गाड़ी के बिल्कुल सामने वो औरतें खड़ी थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकना चाहा। मैंने कहा ड्राइवर से, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। उसने ऐसा ही किया और उनके बिल्कुल नज़दीक ही गाड़ी आ गया था। तभी वो गायब हो गई। तब से वो रास्ते भर में कहीं नहीं दिखी और हम लोग शहर पहुंच गए।